डॉग के मुंह की जाली होती है वो भी उनके पास नहीं है। डॉग खाया तो उसके तो इंजेक्शन सारे लगवाने ही पड़े। वया भी इसके इंजेक्शन चल रहे हैं, अभी एक इंजेक्शन और बाकी है। तो जैसे ही डॉग उन्होंने गेट खोले, डॉग अग्रेसिव हो गया और इस पे जंप करके इस पे बाइट कर लिया। उन्होंने डॉग को अंदर लेके गेट बंद कर लिया। बस हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी डॉग फ्री रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। अभी हाल फिलहाल में आपने खबर सुनी होगी और वो खबर ऐसी है जो आप सभी को झंझोड़ देगी। और अगर आप माता पिता हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आपके आसपास भी कहीं कोई खतरनाक डॉग तो नहीं रह रहा है, चाहे फिर वो पालतू हो या फिर स्ट्रीट डॉग हो। एक ऐसा ही मामला जो है सामने आया है जिसमें एक 4 साल की बच्ची को कुत्ता खा जाता है और वो पालतू कुत्ता था। और किस तरीके से उस पूरे मामले की वजह से काफी बवाल भी मचा। उस झंझोड़ देने वाले मामले को लेकर हमारे साथ जो परिजन है वो हमारे साथ मौजूद है। मैडम, क्या पूरा मसला हुआ कि कैसे ये अद्विका जो है 4 साल की ये उस बिल्डिंग में पहुंची, क्योंकि आप एक अलग बिल्डिंग में रहते हैं, ये नमन रेजिडेंसी 1 है, सेकंड है, और जो जिसमें बच्चे को कुत्ते ने खाया वो फर्स्ट है। यस मैम। ठीक है, और वो 3rd फ्लोर पे रहते हैं। यस मैम, 3rd फ्लोर। अच्छा, तो क्या हुआ? मतलब बच्ची यूजुअली जाती थी खेलने, क्या बच्चे क्या है यूजुअली नीचे ही खेलते हैं। एक्चुअली ये वैसे ही स्कूल और क्रच में रहती है, मैं भी जॉब पे हूँ तो क्रच में रहती है। थोड़ी देर के लिए बच्चा आता है घर पे तो हम भी नहीं रोकते कि सोसाइटी सेफ है, इसलिए बच्चा नीचे खेलता रहता है। तो जब ये नहीं होती है नीचे तो वो बच्चे इसे बुलाने आते हैं, और जब वो बच्चे नहीं होते हैं तो ये बच्चे, वो ये पहली बार नहीं था, ये अक्सर उनके घर उन्हीं बच्चों को बुलाने जाती है, वहाँ पे खेलने भी जाती है। लेकिन उस दिन जब ये बुलाने गई तो उनकी दादी घर पे थी और वो डॉग घर पे था, डॉग खुला हुआ था। तो जैसे ही डॉग उन्होंने गेट खोले, डॉग अग्रेसिव हो गया और इस पे जंप करके इस पे बाइट कर लिया। उन्होंने जैसे ही डॉग ने इसे छोड़ा, उन्होंने डॉग को अंदर लेके गेट बंद कर लिया। पड़ोस की ही इसका रोना सुन के पड़ोस की एक लड़की 12-13 साल की लड़की है, रानी, वो बाहर आई। उसने इससे पूछा पर ये कुछ बोली नहीं, इसने बस अपना घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। तो वो फिर इसे लेके सोसाइटी परिसर में आई। इतने मैं भी नीचे, ऐसे ही शाम का वक्त था तो मैं भी नीचे ही चली गई। जब मैं नीचे पहुंची तो मैंने इसे पूरा लहूलुहान पाया। फिर मैं सीधे ही, इसके पापा भी घर पे ही थे, हम दोनों इसको लेके बालाजी हॉस्पिटल गए। पहले वहाँ पे इसका फर्स्ट एड किया पर उन्होंने स्टिच करने से मना कर दिया क्योंकि इसके इंजेक्शन लगना था, इम्यूनो वाला, रेबीज इम्यूनो वाला। तो उन्होंने हमें SMS रेफर कर दिया। हम वहाँ से SMS गए। SMS में भी इमरजेंसी वार्ड था तो वहाँ पे वो इम्यूनो वाला इंजेक्शन नहीं लगा, तो हमने इसके स्टिच भी नहीं करवाए। इसको फर्स्ट एड करवा के इसके TT का और रेबीज का इंजेक्शन लगवा के इसे घर ले आए। अगले दिन जाके फिर हमने इसका बाकी इंजेक्शन लगवाया। अभी इसके इंजेक्शन चल रहे हैं, अभी एक इंजेक्शन और बाकी है जो 21 को होगा। तो अभी बेटर है ये अभी हेल्थ में? अभी हाँ, हेल्थ में बेटर है। अभी यही है, बच्चा अब सब घर में रहता है, बाहर नहीं जा पा रहा है। ये एक डर भी कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर बैठ गया होगा। हाँ, बैठ गया है। अब कैसे इसे अकेले नीचे भेज सकते हैं, हम नहीं भेज पाते हैं इसे नीचे। तो जो जिस व्यक्ति के घर पे ये गई थी बच्ची, जो डॉग खाया था, क्या उसको इंजेक्शंस वगैरह दिए हुए थे? किस तरीके से वो पूरा मतलब दिया हुआ था? कोई हार्मफुल चीज तो नहीं थी? नहीं, वो वैक्सीनेटेड है। हमने उनकी वो डायरी भी ली थी जो वैक्सीन को है, डॉक्टर को भी दिखाई थी। वो डॉक्टर ने कहा नहीं, वैक्सीनेटेड है तो ज्यादा इन्फेक्शन तो नहीं होगा, पर डॉग खाया तो उसके तो इंजेक्शन सारे लगवाने ही पड़ेंगे। मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो कभी आपने भी देखा होगा, देखिए आपके भी पड़ोसी रहे हैं, कभी एग्रेसिव डॉग है वो, या फिर इस कॉलोनी में या फिर इस पूरी सोसाइटी में कभी ऐसा रहा है कि इस तरीके के जो एग्रेसिव डॉग हैं वो मतलब बच्चों को खा जाते हैं, या आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेंट की हो? नहीं मैम, हमने इस बारे में कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। एक्चुअली हम रहते ही नहीं है यहाँ पे तो हमें इतना आइडिया भी नहीं। हम शाम सुबह जाते हैं और शाम को घर पे आते हैं। शाम को फिर वही घर के बच्चा काम चीजें होती हैं काफी सारी। पर हाँ, बच्चा है नीचे, हम सोसाइटी सेफ है यही सोच के हम नीचे बच्चे को थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए भेज देते हैं। उनके पास लाइसेंस है लेकिन उनके सेफ्टी, घर में कोई सेफ्टी नहीं है। जैसे जाली वाला गेट, चैनल गेट, या फिर डॉग के मुंह की जाली होती है वो भी उनके पास नहीं है। इसने जाके जैसे ही वो हैंडल को किया तो उनके वो जो दादी थी घर में, उन्होंने लग कुछ कोई आया है। ये अक्सर ऐसा ही करती है, इसके बैल हाथ नहीं आती शायद, तो ये जाके हैंडल ही करती है। तो इसने उस दिन भी ऐसा ही किया। तो उनकी दादी ने जैसे ही गेट खोला इस पे हमला कर दिया डॉग ने। फिर उसके बाद क्या उनके परिवार ने कुछ बचाने की कोशिश करी किसी तरह? लोग थे नहीं, वो जो बच्चे हैं, बच्चे और उनके मम्मी पापा सब बाहर गए हुए थे और केवल दादी थी घर पे।
तो उन्होंने तो जैसे ही डॉग ने इसे छोड़ा, उन्होंने गेट बंद कर लिया डॉग को अंदर लेके। अब आपने एफआईआर दर्ज करवा दी है, पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है मामले में? पुलिस प्रशासन उस दिन आई थी जिस दिन हमने एफआईआर करवाई थी। हमने एफआईआर की कॉपी नगर पालिका में, नगर निगम में वहाँ पे करके वहाँ से डॉग को ले गए हैं। अभी वो छूट गया है नहीं छूटा इसका हमें आइडिया नहीं है, ये छुड़वा के, क्योंकि इनके पास लाइसेंस है तो ऑब्वियसली वो छूट ही जाएगा। बाकी पुलिस कार्रवाई करने आई थी, मौका मुआयना भी करने आई थी। अब आगे की कार्रवाई कैसे प्रोसेस करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या आपकी सोसाइटी में किस तरीके से देखरेख होनी चाहिए, अब किस तरीके से कार्रवाई? कम से कम बड़े कुत्ते तो, वैसे डॉग फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, क्योंकि छोटा डॉग भी क्या भरोसा उसका, कोई पता नहीं है। बच्चों का अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो एक सेफ प्लेस वैसे ही होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे कहाँ खेलेंगे घर में, तो किसी के घर तो जाएंगे ही खेलने, फ्रेंड्स तो होते ही हैं। अब अपन जैसे नीचे जाते हैं, अपन अपनी फ्रेंड्स को फोन कर लेते हैं, आ जाओ आप भी नीचे आ जाओ, हम घूमने चलते। बच्चा तो बुलाने ही जाएगा। आज अगर हमने उनके डॉग को भी निकलवा दिया, कल को किसी और घर में डॉग हुआ और इसका वो बच्चा फ्रेंड बन गया, कल को और कहीं पे भी ये हादसा हो सकता है। तो हम बाकी ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी डॉग फ्री रहे। तो देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला लिया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको बंद किया जाएगा। उसी के अलावा लेकिन हम बात करें पालतू कुत्तों की, तो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, पुख्ता जो है इंतजाम होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जब वारदातें या फिर चीजें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं परिवार सहम जाता है। बच्चे की भी हालत कहीं ना कहीं बीच में नाजुक थी, हालांकि अभी जो है ध्यान रखा जा रहा है, काफी ज्यादा सही अब तक बच्ची हो चुकी है। लेकिन घटना और भी ज्यादा बढ़ जाए उसका भी देखरेख करना पड़ता है कि कहीं कुछ बड़ी घटना ना हो जाए। हालांकि ये तमाम चीजें जो है आपको ध्यान बरतनी चाहिए। उसके अलावा लाइसेंस की चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन को भी देखभाल रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब खुले में डॉग घूमेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार डरेगा और परिवार खुद ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम हमारे बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजें या फिर नहीं। ऐसे मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।